हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस टीना। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपकी एंगेजमेंट कब होगी, कैसी रहेगी। और यहाँ पर है 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये है पाइल नंबर 2 एस ऑफ कप्स, और ये है द लवर्स। 3 पाइल है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तीनों में से जो भी आपको लगता है कि इसमें आपका आंसर हो सकता है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए देखेंगे कि कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। यहाँ पर आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन हो रही है वो हम करने वाले हैं आई एम ब्यूटिफुल। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम ब्यूटिफुल। आप किसी को बोलना चाहते हैं ब्यूटिफुल तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में उस इंसान को भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जैसे कि आपकी मॉम, आपके डैड, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, किसी को भी ब्यूटीफुल बोल सकते हो। दादी को, नानी को, मेरे को, किसी को भी ब्लेसिंग दे सकते हो। बेसिकली बोलिए आई एम ब्यूटीफुल एंड थैंक यू यूनिवर्स। और अपने आप को तो डेफिनेटली स्पेशल फील कराइए ही हर दिन, और अपने आप को तो बहुत सारा प्यार करिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू इट। एंड I seriously need some motivation and blessings, so please also send me some motivation and blessings. And thank you so much for everything that you guys doing for me and that you guys doing in this community. And thank you. तो चलिए, तीनों पाइल्स हैं। आई होप आपने चूज़ कर ली होगी कोई एक पाइल। मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। अगर अभी तक आपने नहीं चूज़ करी है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड यू ऑल आर वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू गेव अस। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड चूज़ किया था, आप देख लेते हैं कि आपकी इंगेजमेंट कब होगी और कैसी रहेगी। अगर बात करें आपकी इंगेजमेंट की, तो अगर आप बहुत टाइम से ऐसे नहीं सोच रहे इंगेजमेंट करने के लिए, या फिर आप बहुत यंग एज के हैं तो कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज काफ़ी हो चुकी है, आप लेट 30s में हैं या 25 प्लस हो चुके हैं, तो मतलब 25 से लेकर 30 के बीच में है या उससे ज़्यादा हैं, तो आपकी नेक्स्ट ईयर तक शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट भी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने कोई लॉस अभी फ़िलहाल में सहन किया हो, मतलब जैसे अपने किसी करीबी को खो दिया क्या, या कोई रिश्ता खो चुके हो और उसका दुख आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अभी दिखाई दे रहा है, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा टाइम और लगेगा। इंगेजमेंट के दिन की बात करें तो वो दिन कैसा होगा, मुझे ऐसा लगता है आपकी इंगेजमेंट वाले दिन आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगेगी उस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। पर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होने वाली है। आपके दिमाग में होगा कि अरे यार बहुत पैसा खर्चा हो रहा है और पता नहीं मैं कैसी दिखूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंगेजमेंट पे जैसी डिटेलिंग्स मुझे चाहिए थी वो हो तो जाएंगी ना। मतलब आपके एकदम बच्चों वाले ड्रीम्स हैं, आपको ऐसा चाहिए जैसे आपने इमेजिन करके रखा है ना, आपको आपकी इंगेजमेंट वैसी चाहिए। तो आपको वो सब चीज़ों की ना थोड़ी टेंशन होने वाली है कि इतने पैसे लग रहे हैं, पता नहीं सब कुछ वर्कआउट करेगा या नहीं, सब कुछ उस तरीके से एग्जीक्यूट होगा या नहीं जैसे आपने सोचा है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप मतलब ब्रेकअप के बाद किसी नए पर्सन के साथ शादी कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है उस पर्सन की भी थोड़ी याद आए उस दिन पे कि आपने उस पर्सन के साथ इमेजिन किया था ये दिन, और आज आप किसी और के साथ में हैं। हालांकि उस चीज़ का आपको थोड़ा दुख होगा क्योंकि वो आपके लिए पेनफुल था, लेकिन आप नए पर्सन के साथ खुश भी होंगे बिकॉज आपने लाखों ऑप्शंस को देखने के बाद, मना करने के बाद इस पर्सन को चूज़ किया है। तो इस पर्सन में कोई बात तो है, लेकिन फिर भी आप शादी को लेकर और सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा घबराए हुए होंगे। बिकॉज होता है क्या है, देखो फैमिली में जैसे इतने सारे लोग आते हैं उस दिन पे फंक्शन होता है, तो लड़कियों का घबरा जाना थोड़ा सा नेचुरल होता ही है। तो नेचुरली आप थोड़ा सा घबराए हुए होंगे, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ या ऐसी दिख रही हूँ या वैसी दिख रही हूँ। सो वो उस तरह की चीज़ें आपके कुछ दिमाग में होंगी, बट ओवरऑल यू विल फील हैप्पी एंड यू विल फील नाइस। आप अपने आप को काम डाउन कर लेंगे। बस आपको, आप वैसे स्टेज पे जब जाओगे ना, स्टेज पे तो आप नर्वस फील करने वाले हो। कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है, देखो शादी तो सभी करते हैं, एंगेजमेंट भी सबकी होती है, लेकिन कुछ लोगों की ना नर्वसनेस अलग से दिखाई दे रही होती है, तो आपके चेहरे पे वो नर्वसनेस दिखाई देगी। और हालांकि मैं तो यही कहूँगी, आपको सलाह दूंगी कि आप नर्वस ना रहो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आपके लिए सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा एंगेजमेंट वाले दिन पे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है बहुत बड़ी, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी।
बट आप ज़्यादा नर्वस रहने वाले हो तो नर्वस ना उतना मत रहो तो ज़्यादा अच्छा है, यही मैं आपको सलाह दूंगी। एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए एंगेजमेंट वाले दिन, जैसे फैमिली में होते हैं, फलाने बंदे को कोई खाना पसंद ना आए, फोटोग्राफर ठीक ना लगे, मेकअप ठीक ना लगे, या बोले वो आप ऐसे हो वैसे, मतलब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जैसे शादी ब्याह के घर में होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं एंगेजमेंट वाले दिन पे भी। और उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आप घबरा जाओ कि अरे ये क्या हो रहा है, आज के दिन तो कम से कम ये नहीं लड़ाई होती, आज के दिन तो सब कुछ ठीक रहता, तो उस तरह की फीलिंग आपके दिमाग में आ सकती है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको डेफिनेटली थोड़ा तो डिस्टर्ब करेंगे ही, पर इतना ज़्यादा आपको उस दिन स्टोरी नहीं पता चलने वाली। देखो होता क्या है, जैसे इंगेजमेंट का दिन हो, शादी के ब्याह का घर हो ना, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो चीज़ें ब्राइड को या ग्रूम को ना थोड़ा बाद में पता चलती हैं, क्योंकि वो लोग सब सोचते ही हैं कि यार ब्राइड के आगे क्यों बात करनी, उनका क्यों मूड ख़राब करना, बड़ों का तो दिमाग ख़राब करना ही होता है सबने। तो वो उस तरह के थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस आए कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लो लेट हो जाना फंक्शन में जाते टाइम, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाना, फलाने चीज़ नहीं मिल रही कहाँ रखी थी, ये फालतू फालतू की चीज़ें होंगी जिसकी वजह से भी आप घबराओगे। तो यहाँ पे घबराना मत, बिकॉज यहाँ पे दिखता है कि अगर आप थोड़ा सा शांत रखो अपने आप को, थोड़ा सा आपके मन माइंड में ये रहे कि नहीं मुझे तो अपने ऊपर फोकस करना है, अपने दिन पे फोकस करना है, अपने पार्टनर पे फोकस करना है, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी कमियों के ऊपर, तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर भी सकते हो, घबरा सकते हो। अब जैसे मेरी इंगेजमेंट वाले दिन मेरे को भी बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि मैं कैसी दिखूंगी। फिर मैंने ऐसे सोचा, लंबी सी गहरी सी सांस भरी और ऐसे अपने आप को रिलैक्स किया कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं अच्छी दिखूंगी एंड दैट्स इट फाइनल। और बस भगवान का नाम लेके तैयार व्यार होना शुरू हुआ सब कुछ, एंड देन मुझे पूरे दिन कोई टेंशन नहीं हुई और पूरा दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने अपने माइंड को पूरा पॉजिटिव कर लिया था। मैंने उसको पूरे दिन को ऐसे मैनिफेस्ट कर लिया था कि भाई जो भी होना चाहिए वो उसी अकॉर्डिंग हो, बहुत प्यारा प्यारा हो, खूबसूरत खूबसूरत हो। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ती है। तो मैं भी आपको वही बोलूँगी कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ऐसे नेगेटिव मत सोचो कि कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर सोचते रहोगे तो डेफिनेटली होगा ही। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ऐसे पॉजिटिव रहना है चीज़ों को लेकर कि हाँ भाई जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। फिलहाल ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो इंगेजमेंट के लिए, मतलब शादी के लिए, लेकिन फिर भी आपको अभी मिलने में मुश्किल हो रही है, कोई जैसे रिश्ता, अच्छा रिश्ता मिलने में मुश्किल हो रही है। सही बताऊँ तो अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आने को तो है, बट स्टिल अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल और कुछ चैलेंजेस अभी बाकी हैं, जिनको पार करके ही वो पर्सन आप तक आ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों पर्सन के ही कुंडली में बोलते हैं, जो लोग कुंडली में बिलीव करते हैं तो कुंडली बोल दें या लाइफ में बोल दें कि इस तरह की चीज़ें होनी होती है। वो एक फेज़ होता है, एक टाइमिंग होती है, जिस टाइमिंग पे चाहे आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन आप लोग नहीं मिलते एक दूसरे से। आपको वो टाइमिंग आते आते टाइम लगता है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मिलना लिखा होता है ना, जिसको बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो वो डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। अभी आपको मिलने में टाइम लगेगा एक अच्छा रिश्ता, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही सबर का फल मीठा होगा आपके लिए और आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके कुछ चिंता में हैं। हो सकता है कि फैमिली में कुछ इश्यूज हो रखे हो पैसों को लेकर, कि पैसा कहाँ से होगा या सब कुछ अरेंजमेंट कैसे होगा। तो उस चीज़ की चिंता भी, मुझे लगता है कि देखो चिंता करने से तो सिर्फ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आपका हाई लग रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी ट्राई करते हो तो मे बी आपको लग रहा हो कि लॉकडाउन है, जॉब कहाँ से मिलेगी या चीज़ें कहाँ से होगी, या चलो कल को देखेंगे। देखो हाथ पे हाथ रखने से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, या फिर आपको कोई जॉब वॉब के लिए ट्राई करते हो तो मिल जाएगी टाइम के साथ। तो उन चीज़ों की भी टेंशन इतनी मत लेना। अगर बात करें और एंगेजमेंट की कि वो दिन के में पर्टिकुलरली आप कैसे दिखोगे, तो जैसे मैंने बोला वैसे आप बहुत खूबसूरत दिखोगे, आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन एक जो चीज़ है, आप उस दिन बहुत नर्वस लगने वाले हो। जैसे एक छोटा मतलब जैसे कई ब्राइड्स होती है ना, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती है, नज़रें झुका के
और घबराई सी सहमी सी बैठी रहती हैं वो, तो आप उस तरीके की ब्राइड लगने वाले हो थ्रू आउट योर फंक्शन। बार बार ऐसा लगेगा आप घबराए हुए हो, डरे हुए हो चीज़ों को लेकर, और आपके मन में हिचक होगी, आप ऐसे स्टेज पे बैठे लोगों को देख नहीं पाओगे, आपको ऐसे टेंशन होगी, नर्वसनेस होगी। ये ना देखो सबके साथ तो नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हो रही थी नर्वसनेस। एक बार हो रही थी बहुत भयंकर, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। तो ये सबका एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। मैंने भी इतने सारे जैसे हमने देखे हैं, एंगेजमेंट होती है, ब्राइड होती हैं, तो सब तो नहीं लगती, कुछ कुछ लगती हैं। तो अगर आप ओवरकम करना चाहते हो इस फीलिंग को तो आप कर सकते हो। मैं आपको जब से वही बता रही हूँ कि आपकी जो वो दिन है ना, वो आपके माइंडसेट के ऊपर है। अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ आएंगी और फिर वो चीज़ें होंगी भी। सो टैरो आपको एडवाइस यही दे रहा है कि आपको अपनी इस फियर्स को, अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करना है उस दिन पे। आपको ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही। देखो, एक ब्राइड का काम होता है उस दिन पे कि वो उस दिन को एंजॉय करे, और आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करो कि आपके साइड पे आपका पार्टनर बैठा हुआ है, जिसके लिए आपने इतना सोचा था एक दिन कि वो कैसे होंगे और कितने आपसे प्यार करेंगे, वो दिन रोमांटिक होगा। तो आपको ऐसे रोमांटिसाइज करना है उस दिन को। आपको ऐसे सोचना है कि ये जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये इंसान मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा मुझे खुश रखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे भी। इस तरीके की थिंकिंग के साथ आप वहाँ पे बैठोगे, वहाँ पे रहोगे प्रेजेंट, तो आपको अच्छा फील होगा। लेकिन अगर अदरवाइज़ आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, तो यू विल फील सो नर्वस एंड वो चीज़ दिखेगी भी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो जस्ट काम डाउन एंड इतना ज़्यादा मत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चीज़ों को अभी भी डिले लगेगा, अभी कोई जल्दी से एंगेजमेंट नहीं होने वाली है आपकी, पर जब भी होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके हाथ में है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपसे रिलेट करी होगी, रेजोनेट करी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में लिखना पॉजिटिव अफर्मेशन आज की, आई एम ब्यूटीफुल। और आप किसी और को भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी को भी ऐसे डेडिकेट कर सकते हैं कि वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, और क्यों है वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। एंड अच्छा लगता है जब किसी की तारीफ़ करते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी हो या पापा हो। हम जब इस तरह से किसी के लिए डेडिकेट करते हैं कोई कमेंट वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सो हेलो, पाइल नंबर 2 एस ऑफ कप्स जिन्होंने चूज़ किया है। सो कैसा रहेगा आपकी एंगेजमेंट का दिन, कब होगी आपकी एंगेजमेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, जो कि यही दिखा रहा है कि हो सकता है कि उस दिन आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो, किसी लॉस का आपको एहसास हो सकता है आपका एक हार्ट ब्रेक हो चुका है, आपकी लाइफ में पहले कोई और थे और आप उनको मुँह छोड़ के, उनको मूव ऑन करके, और हो सकता है कि वो इंसान ही आपको छोड़ के चले गए थे और वो आपसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, तो फाइनली आप किसी और से शादी कर रहे हैं। तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक कंपैरिजन सा हो, या फिर आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है क्योंकि आप इस नए पर्सन को शायद इतना जानते नहीं हो, तो आपको ऐसे घबराहट सी, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ का कंपैरिजन आपके दिमाग में चलेगा उस दिन पे। पर मैं एक बात बोलूँगी आपको कि आप इस तरह से ना सोचे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ गलत है अपने खुद के साथ करना कि आप पुराने को कंपेयर करो नए से। जो नया है उसको एक्सेप्ट करो और फिर उसको उस खुशी को एंजॉय करो, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर उसके आगे ऐसा लगता है, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी लग रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है पहले और आप दूसरी शादी कर रहे हो, ये हो सकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हो चुका है। और बाकी ये भी लगता है कि हो सकता है कि इंगेजमेंट की जगह आप लोग सीधा ही मतलब कोर्ट मैरिज कर लो, ये पॉसिबिलिटी भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो, आपको इस चीज़ का अफसोस हो कि आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ के इस पर्सन से शादी कर रहे हो बिना किसी को बताए, या बिना किसी को मतलब ऑब्वियसली पता हो सकती है लेकिन उनकी रजामंदी ना हो, तो उस चीज़ का हो सकता है आपको अफसोस हो। क्योंकि यहाँ दिखता है कि आप किसी को बहुत टाइम से जानते हो और उस इंसान से शादी करना चाहते हो। अब वो पॉसिबल है या नहीं है
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, और दोनों ही चीज़ों में आपका दिल टूटने वाला ही है। सो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग। अगर बात करें आपकी शादी की, तो वो तो नवंबर से पहले, या एंगेजमेंट की बात करें तो वो नवंबर से पहले नहीं होने वाली, उससे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही। सो यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट का जो दिन है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं, और डेफिनेटली इट मार्क्स अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। जैसे मैं और बोल रही थी कि नवंबर के से तो नहीं लगता, पहले कुछ हो सकता है, उसके बाद ही आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ यहाँ पर श्योरिटी के साथ कार्ड्स को देखते हुए, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो, ये ज़रूर है कि जिस दिन आपकी एंगेजमेंट होगी ना, उस दिन आप सिक्योर्ड फील करोगे उस पर्सन के साथ कि ये पर्सन आपके साइड में है। आपको वो सिक्योरिटी होगी, चाहे वो मनी वाइज सिक्योरिटी हो, चाहे वो लव वाइज सिक्योरिटी हो, रिलेशनशिप को लेकर सिक्योरिटी हो। आपको पता है कि ये पर्सन जिससे आप शादी कर रहे हो ये आपका साथ ज़िंदगी भर निभाने वाले हैं। ये सिक्योरिटी आपको होगी ही होगी अपने एंगेजमेंट वाले दिन पर। और एंगेजमेंट जैसे मैंने बोला नवंबर के बाद होगी, और कुछ लोगों के लिए जो यंग हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा सालों में हो सकती है। लेकिन अगर आप अभी शादी करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप लेट 30s में हैं या फिर और ज़्यादा एज हो चुकी है आपकी, तो डेफिनेटली नवंबर के बाद आप शादी कर सकते हैं। अगर आप लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं या फंसे हुए हैं तो भी नवंबर के बाद ही शादी होगी, उससे पहले नहीं होगी। और एक चीज़ और है, आप यार बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो घूमने फिरने की, और आपको इंतज़ार रहेगा आपकी एंगेजमेंट के बाद कि आप घूम फिर सको, और जब शादी हो तो अच्छी जगह घूमो अपने पार्टनर के साथ। तो आपकी ये सारी बातें होने वाली हैं उनके साथ, और डोंट वरी अबाउट दैट। आपके जो पार्टनर हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि आप घूमना फिरना चाहते हो, और वो घूमने के प्लान ज़रूर बनाएंगे आपके साथ और इन्जॉय करेंगे। आपके पार्टनर बिल्कुल लविंग और केयरिंग होने वाले हैं, और बहुत ही जैसे एक फन एनर्जी वाले इंसान होते हैं ना, यंग एनर्जी वाले, नई सोच के ओपन माइंडेड इंसान हैं, और आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा मूडी किस्म के हो, और उस दिन भी आपके मूड बार बार चेंज होते रहेंगे एंगेजमेंट वाले दिन। और आपका क्या रहता है कि कभी आप जल्दी से खुश हो जाते हो, कभी आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, कभी आपका मुंह बन जाता है, जो जल्दी से नाराज़ हो जाते हो, जल्दी से मान जाते हो, उस तरीके के आपका नेचर है। बट आपके जो पार्टनर है आपको अच्छे से संभाल लेंगे, यहाँ पर कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर मिल भी गए हों, लव मैरिज है तो ऑलरेडी मिले ही हुए हैं, और अगर अरेंज मैरिज है तो हो सकता है कि पहले मिल जाए लेकिन आपकी शादी होते होते टाइम लग जाए। वैसे भी वर्ल्ड में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आजकल कोई ऐसे बहुत बड़ी शॉकिंग बात नहीं है कि शादी या तो होती हैं तो 4 दिन में हो जाती है, नहीं होती है तो लंबा भी खिंच जाती है। तो आपकी थोड़ी लंबी खिंचने वाली है, 4 दिन में तो आप नहीं करने वाले, क्योंकि आपको एक अच्छी शादी चाहिए, एक अच्छी मैरिज चाहिए, एक अच्छी एंगेजमेंट चाहिए। आपको सारे फंक्शंस करने हैं, आपको फुल ऑन इंजॉय करना है, मस्ती करनी है, नाचना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, वो सब कुछ करना है, और आप करोगे भी, वो चीज़ें होंगी भी पॉसिबल। सो मज़े करो। बट हाँ, अगर कोर्ट मैरिज ही करना चूज़ कर लेते हो तो फिर तो क्या ही होंगी। ओके, अगर यहाँ पे एक बात करें कि आप कैसे दिखोगे उस दिन पे, तो आप बहुत ही क्यूट दिखने वाले हो, बहुत ही प्यारे दिखने वाले हो अपनी इंगेजमेंट वाले दिन पे। और आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, कुछ हद तक वो आपसे ज़्यादा ही स्टाइलिश और ज़्यादा ही गुड लुकिंग दिखेंगे। तो बहुत सारे लोग उनकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो आपको मतलब थोड़ा सा तो लगेगा इनसिक्योर कि अरे यार ये क्या है, दुल्हन तो मैं हूँ और उनकी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। पर कोई बात नहीं, है तो आप ही के, अच्छे दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है। पर होता है ऐसे, अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा बुरा ही लगता है। कई लोगों की आदत होती है दूल्हा दुल्हन का कंपैरिजन करने के लिए, नहीं ये ज़्यादा सुंदर है वो ज़्यादा सुंदर है, तो चाहे वो आपको सुंदर बोले चाहे सामने वाले को, ये बुरा तो देखो लगता ही है। बाकी अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट करें ना कि दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो तो अच्छा लगता है, तो वो होना चाहिए। पर वैसा नहीं होगा सो इसलिए आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। सो उसके अलावा अगर बात करें काफ़ी कुछ चीज़ों की, तो और कुछ स्पेसिफिक तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। सो
यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितनी रेजोनेट करी है आपके साथ। और आज की पॉजिटिव एफर्मेशन है वो यही है, आई एम ब्यूटीफुल। और आप किसी और को भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को डेडिकेट ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज किया है, बात कर लेते हैं कि आपकी इंगेजमेंट कब होगी, कैसी रहेगी, कैसा होगा वो दिन। तो अगर बात करें कि आपकी इंगेजमेंट कब होगी, तो आपकी इंगेजमेंट नेक्स्ट 1 से लेकर 2 ईयर्स के बीच में हो सकती है। 2 ईयर्स तक में भी हो सकती है, मतलब 1 या 2 साल में आपकी शादी, इंगेजमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाएगा। बस बच्चे नहीं होंगे, वो थोड़ा टाइम बाद होंगे। सो ये सब कुछ हो सकता है। बात करें कि किस तरह से होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, किस तरह से आप दिखोगे, किस तरह से लगोगे, तो कैसा फील करोगे, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ कार्ड्स को देखते हुए कि पहली बात तो आप बड़े ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो, नो डाउट। अभी तक मैंने जो दोनों पायल्स निकाली थी उनके कंपैरिजन में आप जिसे ब्राइट दिखने वाले हो, कमाल, मतलब लोगों की नज़रें आपके ऊपर ठहरने वाली हैं। हो सकता है आपकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, बहुत सारे लाइक्स वगैरह मिले, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो। आप ग्रेसफुल दिखोगे, एट द सेम टाइम बोल्ड भी दिखोगे, मतलब आपके चेहरे पे कोई नर्वस एनर्जी नहीं होगी। आप बहुत ग्रेसफुल, अपने आप को एलिगेंटली ऐसे पोर्ट्रे करते हुए, ओ माय गॉड क्लासिक। हो सकता है कि आप प्रिंसेस गाउन पहने अपनी एंगेजमेंट वाले दिन, और आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगे उस दिन पे। आपके जो पार्टनर हैं, आपकी फैमिली है, सब शॉक्ड हो जाएंगे, मतलब उनको तो ऐसा लगेगा माय गॉड आप इतने सुंदर लग रहे हो। लोग आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत दिखने वाले हो। एक चीज़ ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपनी एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, दुनिया ट्रैवल करने वाले हो सकता है आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ व्लॉग शूट्स करते हो या फिर वीडियोस बनाते हो, फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। आप ये करते हो या फिर करना चाहते हो, ऐसा लगता है। एक छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगी, अपनी एंगेजमेंट की तैयारियों के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है कि कोई लोग आपसे झूठ बोल के ज़्यादा पैसे मांग लें या आपको बेवकूफ़ बना दें, क्योंकि एंगेजमेंट के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इस तरह से आपके साथ ना हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप में एक तो बहुत सुंदर ब्राइट दिख रहे हो, दूसरी चीज़ आप बहुत रिलैक्स भी हो। आप मतलब बिल्कुल आपने ऐसे भगवान पे छोड़ दिया, अपनी फैमिली के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि वो लोग संभालेंगे इस दिन पे, आपका केयर करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो एक होता है ना, ब्राइड्स को ना बड़ी एनजाइटी सी होती है, बड़ी टेंशन सी होती है कि अरे यार कैसे होगा सब कुछ। देखो, एक तो उनको इस चीज़ों की टेंशन कि वो कैसी दिख रही हैं, और फंक्शंस कैसा जा रहा है, फिर फोटोज़ की टेंशन, फिर पति की टेंशन, सारी टेंशन तो होती है। लेकिन प्लस में इन सब के बाद भी उनको रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता है कि अब इसके बाद मुझे नए घर में जाना है, तो उसकी भी टेंशन होती है उनको। लेकिन आपके चेहरे पे ना ऐसी कोई टेंशन दिखाई नहीं दे रही, आपको वो जिटर्स, वो एंजाइटीज़ कुछ हो ही नहीं रही। आप बड़े रिलैक्स हो रखे हो सकता है कि आपकी लव मैरिज है तो आप बड़े सिक्योर्ड हो, और आपको पता है कि भाई ये पर्सन तो मेरा बहुत ही ख्याल रखेंगे और मेरे को बहुत खुश रखने वाला है, मेरे को ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मैं तो बड़ी मज़े में रहने वाली हूँ। शादी के बाद घूमूंगी फिरूंगी। हो सकता है कि आप न्यूक्लियर रहने वाले हो, बेसिकली आप और आपके हस्बैंड, सिर्फ आप दोनों रहोगे, आपके कोई इन लॉज वगैरह भी साथ में नहीं रहेंगे। तो आपको पता है कि कोई चिक चिक नहीं है, हम 2 जने हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी मस्त सही चलने वाली है। तो आप बड़े रिलैक्स्ड मूड में लग रहे हो, बड़े एकदम कूल माइंडेड, एकदम कि फुल ऑन मस्ती करते हुए अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खुद ही नाचते हुए। तो ये चीज़ हो सकती है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ ग्रेट, नो डाउट, इट्स ब्यूटिफुल थिंग। सो मज़े आएंगे आपको। तो यहाँ पे अगर और बात करें तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपका वो दिन किस तरीके का हो। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा वो दिन हो जाएगा, और वैसे भी दिख ही रहा है बहुत खूबसूरत दिन है वो। और अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो मतलब जैसे अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर चीज़ें मैनिफेस्ट करना, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। आप जैसा सोचोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, वैसी चीज़ें होंगी। बेसिकली आप जैसे चाहते हो ना उस दिन को, वैसा विश करना, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी और आप बहुत अच्छे लगोगे।
और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के और ये रीडिंग देख के कि आप इतने खूबसूरत ब्राइड बनने वाले हो। एक्चुअली ये जो आप लोग जो देख रहे हो वीडियोस को, आप लोगों की शादी होने वाली होती है, एंगेजमेंट होने वाली होती है, तो प्लीज़ मुझे अपनी वीडियोस फोटोज़ वगैरह टैग करना है इंस्टाग्राम वगैरह पे। आप मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। सो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये दिन पे। एक चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसे तो मैं पास्ट का कुछ बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, अगर आपका कोई पास्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन थे पहले आपकी लाइफ में जो आपको बहुत झूठ बोलते थे, धोखा दे रहे थे, और आप उनको मूव ऑन करके आगे बढ़ गए। और हो सकता है कि वो और लड़कियों के साथ टाइम पास करते हो, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो आपने अच्छा किया। अगर आप वो उस तरह की कोई क्लैरिटी चाहते हो यहाँ सर या इस रीडिंग से, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने पास्ट में किसी को छोड़ दिया है या मूव ऑन कर लिया है किसी से, तो बहुत अच्छा किया। वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते थे। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एकदम सेक्सी किस्म की महिला हैं मतलब लड़की है, और आप बहुत ही यार रॉकिंग हो। ट्रूली आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनैलिटी। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे इंसान के साथ रहने की जो आपको डिज़र्व नहीं करते, जो आपकी केयर नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, या फिर ऐसे दिखाते हैं प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करते। यू डोंट डिज़र्व अ पर्सन लाइक दैट एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और मस्त खुश रहना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि एंगेजमेंट लाइफ में एक ही बार होती है, शादी लाइफ में एक ही बार होती है, और एक्चुअली वैसे 2 बार भी हो सकती है, बट बेटर यही है कि एक एक बार ही हो। क्योंकि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सोसाइटी कुछ भी कहे, खुद का भी तो दिल टूटता है ना। वो चीज़ नहीं सहन करनी चाहिए किसी इंसान को। हमेशा सबको एक ही प्यार में उनका सच्चा प्यार मिल जाए। जब भी वो एंगेजमेंट करें या शादी करें, पहली पहली बार में ही सब कुछ अच्छा हो जाए, वही दुआ करूँगी मैं तो, और वही दुआ करना आप लोग भी। और यहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसी नोट के साथ मैं आपको बोलूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, आई एम ब्यूटीफुल। आप मुझे भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, अपनी मॉम डैड किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं ये कमेंट, और अपने आप को तो ब्यूटीफुल ज़रूर बोलना। आई एम ब्यूटीफुल। थैंक यू यूनिवर्स। और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए जल्दी से। सब कुछ जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है जल्दी से ठीक हो जाए। इस तरह की हम ब्लेसिंग्स करेंगे। और आपकी लाइफ में या आपके आसपास में कोई भी बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, वो जल्दी से ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस देम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।